तो मुझे अपनी नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है। ननद भाभी हमारी अम्मा हमने पालने वाला कोई और होता है और जन्म देने वाला कोई होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यू ब्लॉग। अभी मैं जस्ट आने वाला ब्लॉग एंड किया है। सो अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं न्यू ब्लॉग। सो अभी हम जाएंगे मौसी के यहाँ और यहाँ पर मम्मी वगैरह कर रही हैं बातें। चाहती है खुला खुला बहुत अच्छा सा लग रहा है। हालांकि हमारा घर अभी कुछ बना नहीं है क्योंकि ताऊकार हमारा अलग अलग नहीं हुआ है, तो जब भी होगा तब देखेंगे। अच्छा सा लग रहा है। और ये देखिए ताई की चूड़ियों का कलेक्शन, ताई की चूड़ियाँ आ गया। हाँ क्यों, क्या हो रहा है? आ जाना, पूजा होगी। पूजा होगी? मेरा पूजा हो रही है, आ जाना। ठीक है। पैर रगड़ के क्यों चल रहा है? मौसिया हवन हो रहा था और हम लेट हो गए नहाने के चक्कर में, बातें करने के चक्कर में। खत्म भी हो गई। कौन? बिल्कुल नमस्ते चाचा। लेट हो गए थे हम। ये गिर गया था पापा। हाँ, और तो देखो बकरीन ने गिरा दिया। बकरी ने गिराया नहीं है ना, बकरी मक्खी झाड़ रही थी तो गिर गया। नमस्ते चाचा। ठीक है, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको गांव आने का मेन रीज़न कि क्या वो रीज़न था जिसकी वजह से हम सब गांव में इकट्ठे हुए थे इतने साल बाद। सो वो रीज़न बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ अभी अपनी मौसी के घर पे। ये मेरी सगी मौसी हैं और इनकी शादी मेरे चाचा से हुई थी। सो मैं उनको चाचा नहीं बोलती हूँ, मौसा ही बोलती हूँ। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कोई बुआ वगैरह नहीं थी, दादी नहीं थी और कोई चाचा वगैरह नहीं थे। तो जो भी प्यार मिला है ना मुझे इन सब रिश्तों का, वो इसी घर से मिला है। मेरी मौसी की सास ने हमेशा हमें मतलब दादी वाला फील दिया, दादी वाला प्यार दिया। और बुआ वगैरह, मेरी एक और बुआ है शीला बुआ, और बाकी जो बुआ है इस घर में, मतलब हमें वो जो फील आता है ना बुआ वाला, वो इन्हीं सब बुआओं की वजह से आता है, वरना हमारी कोई सगी बुआ नहीं थी। सो ये वो घर है जिससे हमें बहुत सारा प्यार मिला है। सो मैं वो रीज़न बताती हूँ कि किस रीज़न की वजह से हम लोग गाँव में इकट्ठा हुए हैं। सो मेरा एक छोटा भाई है वरुण, यानी कि मेरी मौसी का छोटा बेटा। वो काफ़ी सालों बाद हुआ था, तो जैसे ही वो हुआ था तो उसको बड़ी बुआ जी को गोद दे दिया था फॉर सेफ्टी। पता नहीं और क्या रीज़न हो सकता है, मुझे इतना नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो उसे गोद दे दिया था। सो अभी वो 9 साल का हो गया है, होने वाला है। सो उसको अब वापस ले रहे हैं हमेशा के लिए। सो ऐसा होता है, बहुत जगह होता होगा, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, इस बार देख लीजिए मेरे ब्लॉग में कि उसे सेफ्टी के लिए या पता नहीं किस पर्पज़ से उसको दिया था गोद, फिर उसे आज वापस ले रहे हैं बहुत धूमधाम से। और जो गोद लेने का, वापस लेने का जो वो था ना पीरियड था, जिस टाइम रात में जागरण के टाइम पे गोद लेंगे उसको, वो इतना अच्छा लगा था ना, देख के इतना प्यारा लगा था। सो आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरीके से दादी माँ ने उसको गोद में लिया, और मतलब बहुत अच्छा सा फील आ रहा था उस टाइम पे। सो और ये पूरा ये जो वीडियो था ये मेरे पापा ने रिकॉर्ड किया था। फर्स्ट टाइम मेरे पापा ने मेरा व्लॉग शूट किया था। सो मुझे बहुत अच्छा सा लगा, मेरे पापा ने मेरी हेल्प की। सो थैंक यू पापा। सो बने रहिए व्लॉग में और देखिए कैसे मेरे भाई को, वरुण को बुआ जी से वापस लिया गया। सो ये है मेरी दादी माँ जो मेरे गुन्नू को प्यार कर रही हैं। ऐसे ही हमें भी हमेशा दादी करती थी। नानी भी जब हम गांव जाते थे तो नानी भी हमें ऐसे ही हाथों पर किस्सी करती थी। मेरी पर नानी भी ऐसे ही हाथों पर किस्सी करती थी। सो बहुत याद आती है, मतलब जब भी गांव में जाओ ना, किसी भी गांव, तो मुझे अपनी नानी की बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैं अपनी नानी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और मेरी नानी ने मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है कि मुझे दादी की कमी मतलब ज़्यादा लगती ही नहीं थी नानी के पास जाकर कि मेरी दादी नहीं है।
और जब कमी लगती थी तो मेरी ये वाली दादी उस कमी को पूरा कर देती थी। सो बने रहिए मेरा व्लॉग में और देखिए कि कैसे वरुण को हमने वापस लिया। ओम शक्रदे सुराण्या तेजवीरे तसुरादि सुरा ओम तदे कलंपादाय तदुर्गो मानम कदाता देवी देवी सुराय स्वाहा। चावल लगाओ। स्वाहा ओम जगन्मति वेदांतम पूर्णिमा समागम्यं देवराजा विश्वास स्वाहा ओम तदेव नमस्ते बुआ। मैं तो भूल ही गई कौन से नंबर की कौन सी बुआ है। छोटी से बड़ी है ना, और छोटी वाली क्यों नहीं आई? भावना से बड़ी भावना ना ये देखो ननद भाभी। हाँ मौसी मौसी बोल रही हूँ बुआ। तुमको निसुदिन ध्यावतु मैया जी को निसुदिन ध्यावतु हरि नासिक ओम जय अम्बे गौरी। ये है हमारी अम्मा। हमारी अम्मा हमने तो यही अम्मा देखी है। हमें अम्मा वाला प्यार ही नहीं दिया है। मेरी मौसी की सास है ये। दादी को कैसे घेर कर बैठी हुई है उनकी बहू और बेटी, यानी कि मेरी बुआ और मम्मी, और कुछ रिलेटिव्स आना बाकी थे तो यहाँ पर धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर आई है मेरी मामी और भाभी और मेरी मौसी। तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं क्योंकि रात में जागरण है। सो उसी समय वरुण को वापस लिया जाएगा। बिल्कुल छा रही है, बिल्कुल धुंध सी, जैसे आने से धुली आ रही सी ना है, वैसे है नहीं मेरी। स्माइल करो। क्यों नहीं आना यहाँ पे? इसको यहाँ पे नहीं आना, इसको यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना यहाँ? आपको क्यों नहीं रहना यहाँ पे? क्या हो रहा है? क्यों बाबू? पसंद नहीं लगता यहाँ पे? क्या पसंद नहीं लगता यहाँ पे? मुझे यहाँ पे पसंद नहीं लगता। तो अभी हो गई है शाम और अभी हो रहा है भंडारा, यानी कि रात की दावत। तो ये है मेरी अमरूद वाली ताई। इनके यहाँ लग रहा था अमरूद का पेड़, जिसमें छोटे छोटे और बहुत मीठे अमरूद आते थे। तो हम लोग वही सारी बातें कर रहे थे। हमने कितनी मस्ती की है इनके घर में। और गाँव में ना खड़े होकर दावत खिलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मतलब लोगों को ना पता ही नहीं रहता कि कैसे क्या करना है। सो बैठ कर ही गाँव में खिलाना चाहिए खाना, हमेशा वो सबसे बेटर रहता है। खड़े वाले में तो लोग ना अन्न का अपमान करते हैं सही मायने में। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर वापस, क्योंकि जागरण में अभी 1-2 घंटे बाकी थे। सो इसलिए हम लोग घर पे आ गए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर मेरी मौसी, मामी और भाई वगैरह सब आ गए थे। तो ताई सबको दूध दे रही थी। ताई जानबूझकर बकरी का दूध दे रही थी गुन्नू व्यू को, कि बकरी का दूध अच्छा रहता। तो इन्होंने पीने से ही मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं पीना है। अब स्टार्ट होगा जागरण, और जागरण से पहले ये हवन हुआ था। और अब मौसा मौसी और हम सब जाएंगे जहाँ पर जागरण होगा, वहाँ जोत लेकर। मौसा करो, थोड़ा सा कर दो। बोला तू भी कर, बोला कर।
यहाँ पर मम्मी पहना रही है अम्मा को साड़ी, जो कि मम्मी लेकर गई थी, और अम्मा ने ये साड़ी थोड़ी देर पहनी थी फिर उतार दी थी, क्योंकि ये न्यू साड़ी थी तो बहुत खड़ी खड़ी हो रही थी। कॉटन की साड़ी बहुत खड़ी खड़ी होती है, न्यू होती है जब, तो इसलिए थोड़ी देर पहनकर अम्मा ने उतार दी थी। और मैं अपने लिए कितना कुछ लेकर गई थी कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, बट कुछ भी नहीं पहना, किसी ने भी चेंज नहीं किया था, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने भी चेंज नहीं किया। और अब हम लोग निकल रहे हैं जागरण जहाँ पर होना है वहाँ के लिए, तो चलिए आप लोग भी। मैया तेरी लोग सरकार पानी से पैदा की, भगवान की माता पार्वती मैया की। दोनों हाथों को ताली के साथ और पंडाल के बाहर खड़े हैं, ये हमारे बड़े भाई साहब ने आपके लिए व्यवस्था बनाई है बैठने की। सो ये वाइट शर्ट में मेरे पापा है, मेरे पापा पूजा पाठ नहीं करते हैं, सो इसलिए मुझे बहुत अच्छा सा लगा कि पापा अपने आप माता के दरबार में आए माथा टेकने के लिए, तो बहुत अच्छा सा लगा। और अब बारी है वरुण यानी कि हमारे छोटे भाई को बुआ जी से फूफा जी से वापस लेने की। सो वरुण आ चुका है, यहाँ पे बुआ और फूफा जी भी आ चुके हैं। सो वो प्यारा सा सीन होने वाला है जिसका आप सबको और हमें बेसब्री से इंतजार है। सो देखना आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जब अम्मा वरुण को वापस लेंगी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दर्शन देकर जिया मेरी माँ, जिया मेरी माँ, जिया मेरी माँ, मारे री बगड़े में जिया मेरी माँ। बोले सच्चे दरबार की वो अपना काम आगे भी करें, अपने काम को कार्य करें, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। कैसे मास्टर जी? और हमारे बगल में मेरी माँ, आइयो मेरी माँ,
इतनी कर दे कि मेरे बाबू कभी दुखी नहीं देते सकते, बहुत सारी उम्र कर दे। आइए ये 101 रुपए से मान सम्मान बढ़ाते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इसके ऊपर ऐसे ही अपना हाथ रखना, ठीक है। कहते हैं कि औलाद को पालने वाला कोई और होता है और जन्म देने वाला कोई होता है। आपने पाल दिया, अब समझ लो कि ये आपने जन्म दिया, समझ लो कि अब ये पालेंगे। कह दो सच्ची दरबार में। आइए वरुण थोड़ी देर बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ सामने अपनी बुआ के पास। आइए छोटी सी माँ की भेंट के बाबा बाबा अम्मा बाबा की आई संग अम्मा की आई हमारी वरुण की अम्मा। इनके बेटा आए अम्मा, जितने में काम न चले वो चाहे बहुआ सुने ले। भाभी ओ भाभी बिना साड़ी के बधाई लगी, एक साड़ी लगी तुम्हें बधाई लगी, और साड़ी लगी बढ़िया पहनने वाली। ये हमारे लाला की मौसा, तुम्हारी वो खाए कौन सी वाली है तुम्हारी? ये वाली है। आइए ये 101 रुपए से मान सम्मान बढ़ाते हैं लाला के मौसा जी। मौसी की भी इसमें ही आ गई। आइए और ये आपकी मौसी हो। आइए ये लाला की मौसी, ये भी 51 रुपए से मान सम्मान, और तो नहीं है कोई मौसी। आइए ये हमारे बड़ों की मामी, ये 51 रुपए से मान सम्मान कराती है, बार जोरदार ताली बजाएंगे। आइए 51 रुपए दे रही है, बड़ी मामी मनोकामना पूरी करे। तो इस तरह हमने हंसते गाते अपने छोटे भाई वरुण को बुआ जी और फूफा जी से वापस लिया। क्या आपने पहले कभी किसी बच्चे को गोद लेते हुए या देते हुए देखा था? मैं तो पहले कभी नहीं देखा था, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब अम्मा ने वरुण को गोद में वापस लिया। तो ये इतना लंबा वीडियो मैंने मौसी और मौसा जी की वजह से डाला है, उन्हें ये ना लगे कि मैंने कुछ कट कर दिया। सो इसी बात पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा देना, तो चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।